जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत जो एक प्लेटीहेल्मिथस संघ पढ़ने को आता है, इसके अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको एक ट्रिक में समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके का ट्रिक आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारा ट्रिक क्या है। देख लीजिए, हमने है बनाया ट्रिक क्या है कि प्लेटीहेल्मिथस संघ के अंदर आने वाले सभी जीव जंतु हैं। पहले आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। प से प्लेनेरिया है, टी से टीनिया है, फ से फैसियोला है और सी से सिस्टोसोमा है। ट्रिक का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे देख लीजिए। ट्रिक का नाम है पलटी तो पटी या फंसी। पलटी तो पटी या फंसी। ट्रिक भी लाजवाब है, इसको देख लीजिए। पलटी तो पटी या फंसी। बस पलटी से याद रखना है आपको, यहाँ पे एक साथ में बोलना है पलटी तो पटी या फंसी। आपका ट्रिक सिर्फ यही है, 4 ही एग्जाम्पल इसमें है। और पलटी से आपको याद रखना है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थस है। पलटी से आपको याद रखना है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थस है। और प से क्या याद रखना है? प से याद रखना है प्लेनेरिया। और टी से क्या याद रखना है? टीनिया। अब फ से क्या याद रखना है? फैसियोला। और सी से क्या याद रखना है? सिस्टोसीमा। ठीक है, सिस्टोसोमा। तो याद रखिए। फिर से हम एक बार बोलते हैं, फिर से एक बार बोलते हैं। पलटी तो पट्टी या फांसी। पलटी से हो गया प्लेटीहेल्मिन्थस, पलटी से हो गया प्लेटीहेल्मिन्थस। प से हो गया प्लेनेरिया, टी से हो गया टीनिया, फ से हो गया फैसियोला, फ से फैसियोला और सी से सिस्टोसोमा। और एक बात और याद रखिए, एक बात और हम बता देते यहाँ पे, याद रख लीजिए, क्योंकि अभी पूछा गया है। ये प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया जो है इसको फ्री लिविंग भी कहा जाता है। प्लेनेरिया को फ्री लिविंग भी कहते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है, प्लेनेरिया को फ्री लिविंग भी कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, प्लेनेरिया को फ्री लिविंग भी कहा जाता है। पूछ ले कि इनमें से कौन फ्री लिविंग है, और आपको ऑप्शन अगर मान लीजिए यही 4 को डाल दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया हो जाएगा। प्लेनेरिया को फ्री लिविंग भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जो टीनिया है, टीनिया है इसको कहते हैं टेप बॉर्म। इसको टेप बॉर्म कहा जाता है, टेप बॉर्म, टेप बॉर्म। या तो इसी को फिर कहते हैं फीता कृमि। टेप बॉर्म या तो फिर इसी को कहते हैं फीता कृमि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे लंबा कृमि कौन होता है, सबसे लंबा कृमि कौन होता है, तो फीता कृमि। ये बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप याद रखिए, टीनिया को टेपवर्म कहते हैं, या तो फिर इसी को कहते हैं फीता कृमि कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। अब फेसियोला है, जो फेसियोला है इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। फेसियोला को लीवर फ्लूक भी कहते हैं, लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। ठीक है, फेसियोला को क्या कहेंगे? लीवर फ्लूक भी कहेंगे। और सिस्टोसोमा जो है, सिस्टोसोमा, इसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक भी कहते हैं, ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, इन चारों को भी याद रखना है, चारों को याद रखना है। ट्रिक क्या है? पलटी तो फटी पट्टी या फंसी। पलटी से हो गया प्लेटीहेल्मिन्थस, प से हो गया प्लेनेरिया, टी से हो गया टीनिया और फ से हो गया फैसियोला और सी से हो गया सिस्टोसोमा। प्लेनेरिया को क्या कहेंगे? फ्री लिविंग कहा जाता है। टीनिया को क्या कहेंगे? टेप बॉर्म कहा जाता है। और फैसियोला को क्या कहा जाता है? लीवर फ्लू कहते हैं। और सिस्टोसोमा को क्या कहा जाता है? ब्लड फ्लू कहा जाता है। ठीक है, हमने कुछ सवाल को भी उठाया है, आप सवाल को भी देख लीजिए, ताकि आपका 50% यहीं से कवर हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक को आप याद रखिए, 3-4 बार बोलिएगा, 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। एक बार जब याद कर लीजिएगा तो दोबारा याद करना नहीं पड़ेगा, तो आप इसको याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है? पलटी तो पट्टी या फंसी। प से याद हो गया प्लेनेरिया, टी से हो गया टीनिया, फ से हो गया फैसियोला और सी से हो गया सिस्टोसोमा। जिस प्रकार से हम याद रखे हैं, आप लोग भी इसी प्रकार से याद रखिए। अब देख लीजिए सवाल को। सवाल क्या है कि प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के अंदर जो आने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो जो प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के अंदर जो जंतु आते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट बॉम या तो चपटे कृमि। फ्लैट बॉम कहते हैं, फ्लैट बॉर्म, फ्लैट बॉर्म, या तो फिर इसी को कहा जाता है चपटे कृमि। हिंदी में लिखा रहेगा चपटे कृमि, चपटे कृमि। ठीक है, चपटे कृमि लिखा रहेगा हिंदी में, या तो फिर लिखा रहेगा फ्लैट बॉर्म। तो आप इसको याद रखें, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के अंदर आने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? फ्लैट बॉर्म या तो चपटे कृमि। आपको ये नहीं सवाल में पूछेगा, आपको इस तरीके से नहीं पूछता है। 4 को आपको ऑप्शन डाल देता है, 4 को आपको ऑप्शन डालेगा, 4 को जीव जंतु का नाम डाल देगा। इसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा जीव फ्लैट बॉर्म के अंतर्गत आता है, या तो फिर चपटे कृमि है। इस तरीके से सवाल पूछेगा, तो जब तक आपको उस समय एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो आपको याद रखना जरूरी है। और हम इस तरीके का बहुत सारे ट्रिक को बनाकर
डाल दिए हैं, पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ट्रिक वीडियो से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें बहुत सारे ट्रिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि प्लेटीहेल्मिन्थस के उत्सर्जन अंग क्या हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के उत्सर्जन अंग हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसका जो उत्सर्जन अंग है इसको कहते हैं ज्वाला कोशिका। जो इसका उत्सर्जन अंग होता है वो ज्वाला कोशिका होता है। ठीक है, ज्वाला कोशिका, तो आप इसको याद रखिएगा, ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका, इसी को हिंदी में कहा जाता है फ्लेम सेल, सॉरी इंग्लिश में इसी को कहते हैं फ्लेम सेल्स कहा जाता है, फ्लेम सेल्स कहते हैं। अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो ज्वाला कोशिका लिखा रहेगा, और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो फ्लेम सेल्स लिखा रहेगा। ऐसा ज़्यादातर तो हम देखें हैं ज्वाला कोशिका ही लिखा रहता है। अब इससे सवाल है, ऐसा नहीं पूछेगा सवाल, आपको अगर मान लीजिए ऐसे पूछा तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाला कोशिका आप बना दीजिए, नहीं तो फिर आपको वही 4 गो ऑप्शन डालेगा, वही 4 गो ऑप्शन डालेगा। अब पूछेगा इनमें से किसके पास फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, इनमें से किसके पास में कोशिका ज्वाला कोशिका पाया जाता है। तो जब तक एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा आप नहीं बनाइएगा। और कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें लगभग आपको 80% चांस यही रहता है कि आपको एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल पर ही सवाल पूछ लिया जाता है। तो 80% चांस यही होता है कि एग्जाम्पल का ही सवाल बना लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। आगे देखिए, आगे है कि प्लेटीहेल्मिन्थस शब्द किसने दिया था। प्लेटीहेल्मिन्थस शब्द किसने दिया था, तो इसको दिया था गीगनबर्ग ने, इसको दिया था गीगनबर्ग ने। तो आप इसको भी याद रखें, प्लेटीहेल्मिन्थस शब्द किसने दिया था, तो गीगनबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अब देखिए, अब देख लीजिए, हमने यहाँ पिक्चर को लगाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये टेप बॉर्म है, ये टेप बॉर्म है। इसी को क्या कहते हैं, टीनिया कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, फीता कृमि कहा जाता है। इसी को टीनिया कहते हैं, इसी को फीता कृमि कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टेप बॉर्म है, टेप बॉर्म है। पूछ लेता है कि सबसे लंबा कृमि कौन है, सबसे लंबा कृमि कौन है, तो टेप बॉर्म। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्या है, फैसियोला, ये क्या है, फैसियोला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीवर फ्लू कहते हैं। ये फैसियोला है, फैसियोला, ताकि हम फिगर को लगा दिए हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ये क्या है, फैसियोला है, इसको क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, लीवर फ्लूक भी कहते हैं। तो आप इसको याद रखिए, लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये जो है, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये प्लेनेरिया है। ऐसा दिख रहा है, हम लोग गाँव देहात में इसको कहते हैं जोंक, लेकिन ये जोंक नहीं है, ये जोंक नहीं है। जोंक को इंग्लिश में लीच कहा जाता है, अलग संघ का अंतर्गत पढ़ने का आता है। देखने में तो ये जोंक जैसा लग रहा है, हम लोग तो कहीं कहीं पे इसको खटैया पिल्लू भी कह देते हैं, पर यह नहीं है। इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया है। ये क्या है, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेरिया को ही क्या कहा जाता है, फ्री लिविंग कहा जाता है। प्लेनेरिया को ही क्या कहते हैं, फ्री लिविंग कहा जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के अंतर्गत आ रहा है। ये जो आपको सिस्टोसोमा जो दिख रहा है, ये सिस्टोसोमा जो है, ये सिस्टोसोमा है, सिस्टोसोमा। और इसको सिस्टोसोमा को हम लोग क्या कहते हैं, ये सिस्टोसोमा को क्या कहा जाता है, ब्लड फ्लूक कहते हैं, ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रख लें। एक बार ट्रिक को फिर से देख लीजिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक को फिर से एक बार देख लीजिए। ट्रिक है पलटी तो पटी या फंसी, पलटी तो पटी या फंसी। प्लेनेरिया हो गया, टीनिया हो गया, फैसियोला हो गया, सिस्टोसोमा हो गया। हम इतने बार बोल चुके हैं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा साइंस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि जो हम आने वाला जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें 25 साइंस के प्रश्नों का डिस्कशन करवा रहे हैं, शानदार तरीके से डिस्कशन करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम तो सिर्फ 50% कवर कर रहे हैं। अगर वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई सवाल अगर हम उठा लेते हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का डिटेल्स बता दिया जाता है। तो ठीक है, तो आप बाबा साइंस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। अब वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले ट्रिक में, तब तक के लिए जय हिंद।